हम लोगों ने भी यहाँ मेडिटेशन का ही एक था, फिर दिमाग में आया कि लेट अस शूट समथिंग, सो हमने सोचा वी गिव सम इंफॉर्मेशन, अदरवाइज जनरली वी अवॉइड ऑल दीज थिंग्स, सो लकली वी हैव आवर डिवाइस विद अस, सो हम शूट कर सके। ओम शिवाय नमः। मेरा नाम ज्योति है एंड मैं इस समय गंगा जी के किनारे ये बीटल्स आश्रम के एरिया में हूँ। और यहाँ आने का मकसद ये होता है कि एनर्जी जो है यहाँ उससे कनेक्शन हो सके। सो यहाँ पे जब आप कभी मेडिटेशन करेंगे तो आपका ध्यान और जगहों की अपेक्षा यहाँ ज़्यादा तेज़ी से लगता है। तो यहाँ पे जब महर्षि महेश योगी जी ने आश्रम इस्टेब्लिश किया तो कुछ रीज़न्स तो ज़रूर रहे होंगे इस जगह को चुनने के। और हिमालय में तपस्या करने वाले कुछ योगी महात्माओं ने इस जगह के बारे में ऐसा बोला है कि ऋषिकेश के आसपास कुछ एरियाज़ ऐसे हैं जो पोर्टल्स की तरह काम करते हैं, और बीटल्स आश्रम उनमें से एक ऐसी जगह है। पोर्टल्स की तरह काम करने का मतलब उनका है कि इस डायमेंशन से दूसरे डायमेंशन में जाने के लिए, या आप कह सकते हो लोकांतर की यात्रा जो होती है इस लोक से दूसरे लोक जाने के लिए, ये एक उपयुक्त स्थान है। यहाँ की एनर्जी ऐसी है कि कोई दूसरे लोक का प्राणी यहाँ ईज़िली आ सकता है और यहाँ का प्राणी दूसरे लोक में ईज़िली जा सकता है या दूसरे डायमेंशन में ईज़िली एंटर कर सकता है, कुछ ऐसा है। ऐसे तो दूसरे लोक के निवासी कभी भी कहीं पे भी आ जा सकते हैं, बट ये थोड़ा इजी वे है, मतलब उनको आप कह सकते हो कम समय में बहुत तेज़ी से इस एरिया में एंटर कर सकते हैं। तो ये एरिया ऐसा है कि यहाँ पे आके यदि आप मेडिटेशन करेंगे तो आज्ञा चक्र पे या थर्ड आई जिसे कहते हैं, वहाँ पे आपको स्पंदन बहुत तेज़ी से महसूस होगा और काफ़ी तेज़ी से एक्टिवेट होना शुरू होता है वो। इसके अलावा बहुत सारी चीज़ें हैं। किसी भी एरिया कितनी सेंसिटिव है उसको अलग अलग इंसान अलग अलग तरह से ले सकता है। जैसे मैंने बोला यहाँ पे कि बहुत ज़्यादा एनर्जी हाई है, और कोई शख्स आए और उसको ये भी लग सकता है कि यहाँ एनर्जी उतनी हाई नहीं है, क्योंकि ऐसा अक्सर होता है। जब मैं कई ऐसी जगहें बताया मैंने, ऋषिकेश में ऐसी कुछ जगहें हैं जो बहुत ही पावरफुल हैं, मतलब उसमें एंटर करने के बाद आपको लगेगा नहीं कि यू आर ऑन सम प्लेस ऑन अर्थ, मतलब लगेगा आप बाहरी दुनिया में हो। बट लोग जाते हैं वहाँ, उनको लगता है ये नॉर्मल जगह है। तो मैंने कई लोगों को बताया कि ऐसी ऐसी जगह है, बट वो गए तो उनको नॉर्मल लगा। तो ये सेंसिटिविटी पे भी डिपेंड करता है। हो सकता है आज से 10 साल पहले 15 साल पहले मैं आता तो मेरे को सेंस नहीं होता, नॉर्मल जगह होती। जैसे यहाँ पे भी लोग बहुत सारे आते हैं, यू कैन विज़िट दिस प्लेस, बट यदि आप फील नहीं करेंगे या आपकी सेंसिटिविटी इतनी स्ट्रांग नहीं होगी तो आप शायद वो फील ना कर पाए। तो एनर्जी आसपास है, उसको कितना एब्जॉर्ब करने के लिए आप, मतलब आपकी कैपेसिटी है या आप कितना रिसेप्टिव हैं, वो मैटर करता है। तो जो सेंसिटिव हैं या जिन्होंने काफ़ी मेडिटेशन कर रखा है, जो करते हैं, उनको यहाँ पे वो एनर्जी फील हो सकती है। और ये अलग अलग लोगों के लिए अलग अलग एनर्जी, जैसे मेरे को ये एनर्जी फील हो रही है, किसी को और ज़्यादा हो सकती है, किसी को कुछ भी एनर्जी ना हो। तो इट डिपेंड्स अपॉन योर रिसेप्टिवनेस कि आप कितना रिसेप्टिव हैं एनर्जी के लिए। तो ये जगह वाकई में इट्स एक अद्भुत जगह है। एकदम कंट्रोवर्शियल चीज़ों में ना जाएं। महर्षि महेश योगी का यदि आप हिस्ट्री पढ़ोगे, बहुत सारी कंट्रोवर्सीज़ भी हैं। हम फॉरगेट अबाउट दैट बीटल्स आश्रम या महर्षि महेश। इस जगह की यदि हम बात करें तो कुछ अनोखा इस जगह में है। और एक रीज़न ये भी हो सकता है, यहाँ पे मेडिटेशन भी काफ़ी किया गया है उनके टाइम में, महर्षि महेश योगी जी के टाइम में, तो उसका भी असर हो सकता है। बट चूँकि ऋषिकेश एक पूरा डिवाइन एरिया है, तो यहाँ पे पहले से भी बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं, जगह हैं जो काफ़ी ऋषि मुनियों ने तपस्या किया है और उनका कोई उल्लेख नहीं है, मतलब वो उल्लेख लॉस हो चुका है।
मतलब कुछ भी मिलता नहीं उनका। तो ऐसा भी हो सकता है कि ये कोई पहले से ही डिवाइन प्लेस रहा हो और फिर महाश महेश योगी जी को इस बारे में पता चला हो, इस एरिया के बारे में। और चूँकि ये बहुत ऊपर है और गंगा जी के बहुत करीब है, बहुत अच्छी से यहाँ गंगा जी की आवाज़ आती, पहाड़ पे है ये। सो इट्स वेरी ब्यूटीफुल प्लेस एंड वेरी ब्यूटीफुल प्लेस एज वेल एज इट्स वेरी गुड फॉर मेडिटेटर्स। तो जो भी यहाँ पे आएँ तो मैक्सिमम टाइम मेडिटेशन करें। सो जी को आप रिसीविंग कैपेसिटेंस आप बढ़ाइए, मेडिटेशन कीजिए, तभी आप एनर्जी को रिसीव कर सकते हैं। अदरवाइज़ आप हिमालय में भी जाइए, जितने एरिया में चले जाएं, केदारनाथ, बद्रीनाथ, जब तक आप एनर्जी नहीं रिसीव करेंगे, एनर्जी वहाँ की एब्जॉर्ब नहीं करेंगे, तो वो मकसद शायद पूरा ना हो। और इसीलिए देखिए कहते भी हैं कि किसी जगह जाएं तीर्थ स्थान में तो 3 दिन कम से कम स्टे करें। तो 3 दिन स्टे करने का मतलब है कि वहाँ जो एनर्जी है किसी जगह की, उसको एब्जॉर्ब करें। और दूसरी चीज़ ये भी रहती है कि आप देखेंगे केदारनाथ जी या बद्रीनाथ की कभी भी तीर्थ स्थान की जो यात्रा होती थी वो पैदल होती थी, या मतलब इतनी फास्ट नहीं थी, धीरे धीरे थी, जिससे कि आपकी बॉडी पहाड़ों पे अभ्यस्त हो सके उस इन्वायरमेंट के लिए, एनर्जी गेन करने के लिए। और दूसरी चीज़ें ये भी होती हैं, जब आप रुक रुक के जाते हो तो आसपास और भी एरिया हैं, सिद्ध एरियाज़ हैं, उनकी भी एनर्जी आप एब्जॉर्ब करते हुए चलो। तो ये एक तरीका था तीर्थ स्थानों पे जाने का। आज बहुत फास्ट हो चुका है, आप तेज़ी से पहुंचते हो और फिर आप हेलीकॉप्टर करके आप उतरते हो, तो फिर इट्स गुड। आप 1-2 घंटे अब इतनी बिज़ी लाइफ में, बट तरीका तो यही है कि आप आराम से जाएं, रास्ते में जो और भी जगह हैं वहाँ की एनर्जी गेन करें एंड धीरे धीरे आप फिर केदारनाथ रुकें, वहाँ मैं 3 दिन कम से कम स्टे कर सकें, या बद्रीनाथ में भी ऐसा कर सकते हैं। तो कॉन्सेप्ट यही है, जहाँ पे भी आपको एनर्जी लगे वहाँ की एनर्जी को आप फील कीजिए, थोड़ा टाइम करके। फील करने का मतलब है थोड़ा एब्जॉर्ब कीजिए। जब आप मेडिटेशन करते हैं, जब ध्यान में जाते हैं, तो आपके सेल्स उस एनर्जी को एब्जॉर्ब करना शुरू कर देते हैं। तो एब्जॉर्ब कीजिए उस एनर्जी को। आपके तरीके हो सकते हैं मेडिटेशन के, एब्जॉर्प्शन के, मंत्रों के। सो दैट वुड बी द बेस्ट पर्पस टू विज़िट दीज प्लेसेस। अदरवाइज़ तो फिर एक टूरिस्ट की तरह विज़िटिंग हो गई कि हाँ यहाँ चले गए और वहाँ चले गए, तो ऐसा है। ग्रेट। ओम नमः शिवाय।